हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की कहानी के बारे में कि वो मूवी के अंदर कैसे प्ले आउट होने वाला है बेस्ड ऑन टीवी स्पॉट एंड ट्रेलर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शुरुआत होती है कहानी की अमेरिका चैवेज और उसके मेंटर डिफेंडर स्ट्रेंज की एक डायमेंशन में भागने से, जहाँ पर बुक ऑफ विशांति मौजूद होगी और उनके पीछे पड़ा है एक मॉन्स्टर जिसको इस मूवी के मेन विलन ने भेजा है। फिर उस डेमन के साथ डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज की लड़ाई होती है, जहाँ पे वो डेमन इन पर भारी पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे डिफेंडर स्ट्रेंज वही कदम उठाते हैं जो कि हर बड़ा आदमी उठाएगा जब उसके साथ कोई बच्चा मौजूद हो, मतलब कि वो खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि अमेरिका चैवेज यहाँ पे बच जाए। इसी बीच अमेरिका चैवेज अपने पावर से कंट्रोल खो बैठती है और दोनों एमसीयू के मेन यूनिवर्स में जा गिरते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज नींद से उठता है, जहाँ उसने एक बुरा सपना देखा होता है। उसके बाद से अपनी घड़ी को ठीक करके तैयार होके क्रिस्टीन की शादी में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचती है अमेरिका चैवेज जो कि उसको ढूंढ रही होती है और उसी के पीछे एक और मॉन्स्टर लगा हुआ रहता है जिसका नाम गैगारेंटोस रहता है। अब इतने बड़े शहर में गैगारेंटोस खुलेआम घूमेगा तो सबका ध्यान खींचेगा ही, और वही चीज वहाँ पे होता है। जिसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर जाके उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पे वोंग आता है। इस लड़ाई के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज का कोक ऑफ लेविटेशन थोड़ा सा फट जाता है, जिसको वो कमरता जाके सी लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये दिखाया जाता है कि वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज इस बच्ची से एक गली में ले जाकर इसको पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हारे पीछे इतने मॉन्स्टर क्यों पड़े हुए हैं, जिस पर वो बताएगी कि वो दूसरे यूनिवर्स से आई है और दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में भी बताएगी, क्योंकि टीजर या टीवी स्पॉट में ही हम लोगों ने देखा था कि वोंग यहाँ पे बोलते हैं कि एक डॉक्टर स्ट्रेंज काफी नहीं था कि ये दूसरे आ गए। उसके बाद वो लोग पिज्जा शॉप में जाते हैं जहाँ पे वो लोग बैठ के पिज्जा खाते हैं, क्योंकि अमेरिका चैवेज को भूख लगी होती है, प्लस उसे रिचार्ज भी होना होता है। आगे वो बताती है कि वो मल्टीवर्स का दरवाजा खोल सकती है, जिसके बाद से वोंग समझ जाता है कि जो भी मॉन्स्टर इसके पीछे पड़ा था वो दोबारा से आ सकता है, इसीलिए वो उसको कमरताज लेके जाएगा, जहाँ वो बाकी सेंटोरन से भी सॉर्सरर को बुला लेते हैं क्योंकि मुसीबत बहुत बड़ी आने वाली होती है। वहीं वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलते हैं कि जाओ तुम वांडा से डार्कहोल्ड लेके आओ। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास जाकर उसको मल्टीवर्स वगैरह के बारे में पूछते हैं, जहाँ बातचीत थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। एज डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि डार्कहोल्ड वांडा तुम मुझे दे दो क्योंकि उसके पावर से तुम करप्ट हो सकती हो, जिस पर वांडा बोलती है कि डार्कहोल्ड को तुम यूज करो तो हीरो, मैं यूज करूँ तो विलन, और उसके बाद से वो आसपास का पूरा माहौल बदल देती है, जिसको देख के डॉक्टर स्ट्रेंज की थोड़ी तो फटती है। लेकिन वहाँ पे फिर वांडा कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी और उसको वो बुक दे देती है। जिसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को आकर बोलता है कि मुझे पता चल गया कि हमारा सामना किससे होने वाला है, कि तभी वो देखता है कि आसमान में एक धुआं आ रहा है और वहाँ से अटैक होने शुरू होते हैं जो कि वांडा कर रही होती है, और उसके बाद से वहाँ पे जंग छिड़ जाता है। जिसके बाद से सारे सॉर्सरर को हराने के बाद से वांडा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में पहुंचती है, जहां पर अमेरिका चैवेज को गार्ड डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद से वांडा एक हाथ से डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को हैंडल कर रहे होती है, वहीं दूसरे हाथ से अमेरिका चैवेज से पावर शो कर रही होती है, जैसे उसने अगाथा से किया था वांडा विजन सीरीज के अंदर। डॉक्टर स्ट्रेंज इस सीन में देखते हैं कि यहाँ पर वो वांडा को हरा के उसको नहीं बचा सकते, इसीलिए वो क्या करते हैं कि अमेरिका चैवेज को लेकर पीछे खुले पोर्टल में चले जाते हैं। जिसके बाद से वो अलग अलग डायमेंशन और रियलिटीज में जाने लगते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ट्रेलर में। इसके बाद से वो दोनों एक ऐसी रियलिटी में जा गिरते हैं जहाँ पे इल्यूमिनाटी है, जो कि उन दोनों को बंधक बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर वांडा, जिसने डार्कहोल्ड डॉक्टर स्ट्रेंज को दिया था, उसको ट्रैक करने लग जाती है और वो पाती है कि वो लोग इल्यूमिनाटी के दुनिया में हैं, जहाँ वो नहीं जा सकती क्योंकि वो एक नेक्सस बीइंग है। इसीलिए वो अपने एस्ट्रल फॉर्म को उस यूनिवर्स के वांडा के अंदर डाल देगी। जिसके बाद से वो इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में आंख खोलती है, जहाँ आंख खोलते ही उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि वो सामने अपने बच्चों को देख पा रही होती है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज पर इल्यूमिनाटी वाले कार्रवाई कर रहे होते हैं और फिर कैद कर देते हैं फॉर टाइम बीइंग। वांडा अपने बच्चों को अपने बाहों में फील करके बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड हो जाती है कि अब तो उसे अमेरिका चैवेज चाहिए ताकि वो अपने बच्चों के साथ एकजुट हो सके, और इसीलिए वो इल्यूमिनाटी वालों के पास चल देती है। वहीं इल्यूमिनाटी वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में सजा सुनाते हैं, जहां मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को सजा देता है और वो उस पे अटैक कर देता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर अपने ब्रेसलेट को आगे कर देते हैं, जिसके वजह से वो ब्रेसलेट टूट जाता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पावर्स को यूज कर पा रहे होते हैं। वहाँ वो मॉर्डो पे अटैक करके निकल लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि दूसरी तरफ में वांडा वहाँ पे अटैक कर रही है और इल्यूमिनाटी और अल्ट्रॉन बॉट्स उसको रोकने में लगे हुए हैं। ये डिस्ट्रैक्शन काफी होता है डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका चैवेज और क्रिस्टीन को वहाँ से भागने के लिए। वो लोग एक टनल के थ्रू भाग रहे होते हैं, जहाँ पे क्रिस्टीन उनको
गाइड कर रही होती है कि तभी उनको रोकने के लिए कोई आ जाता है। यहाँ पे हमें पता नहीं कि वो कौन है, लेकिन उससे भी निपटते हुए वो लोग उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे कहानी के शुरुआत में वो लोग जाने वाले थे, मतलब कि वो बुक ऑफ विशंती के डायमेंशन में। वहीं वांडा सब कोई को जब मार के जब आगे बढ़ती है तो हमें ये दिखाया जाता है कि उसके शरीर में खून के छींटे तो अल्ट्रॉन बॉट्स की वजह से वॉइल के छींटे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब अमेरिका चैवेज डॉक्टर स्ट्रेंज उसके हाथ नहीं लगते हैं तो वो यहाँ पे डिवास्टेटेड फील करती है। और इसी मोमेंट में जिसके शरीर में हमारी वांडा काबू की हुई थी वो राइज अप करती है और वो यहाँ पे उससे फाइट करके अपने बॉडी में कंट्रोल ले लेती है। वांडा फिर से अपने यूनिवर्स में चली जाती है। वहीं इसके बाद से जो कहानी है उसको गेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके बाद से हमें डॉक्टर स्ट्रेंज किसी कारणवश सिनिस्टर स्ट्रेंज से मिलते हुए दिखते हैं और फिर जो अमेरिका चैवेज रहती है वो उस जगह पे जहाँ पे फाइनल सीक्वेंस होने वाला है। तो इसके बीच का जो सीन है मुझे नहीं लगता कि हमें दिखाया गया है, तो उसके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन अब चलते हैं फाइनल फाइट सीक्वेंस के अंदर। खैर उस पर आने से पहले सिनिस्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज वाली फाइट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज एल्ड्रिच मैजिक का यूज करके एक लासो बनाते हैं जिसको वो सिनिस्टर स्ट्रेंज की ओर फेंकते हैं, बट सिनिस्टर स्ट्रेंज उसको अपने डार्क मैजिक से ओवरपावर कर लेते हैं। इसके बाद से सिनिस्टर स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज को पियानो में पटक देते हैं, जिसके बाद से हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज उस पियानो के म्यूजिकल बुक से बने हुए वर्ड्स को ही एक मैजिकल बॉम्ब जैसा बना के सिनिस्टर स्ट्रेंज की ओर फेंक देता है। लेकिन सिनिस्टर स्ट्रेंज इससे बस दूर फेंकाता है और उसको कुछ होता नहीं है। इसके बाद सिनिस्टर स्ट्रेंज हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा के मेन यूनिवर्स में चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि सिनिस्टर स्ट्रेंज अपने यूनिवर्स का नेक्सस बीइंग होगा शायद तक, इसीलिए वो मेन यूनिवर्स में नहीं आ पा रहा होता है। इसीलिए जो डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी मेन यूनिवर्स में गिरी हुई होती है वो उसको पोजेस कर लेता है। वोंग उसको वहां पे रोकने के लिए किसी तरह पहुंच जाएगा लेकिन रोक नहीं पाएगा और तभी हमें सबका मास्टर प्लान यहाँ पे पता चलता है। वांडा दो यूनिवर्स को मर्ज करना चाहती है ताकि वो अपने बच्चों से मिल सके। वहीं सिनिस्टर स्ट्रेंज और भी ज्यादा पावरफुल होना चाहता है, इसीलिए उसने वांडा के साथ हाथ मिलाया। लेकिन यहाँ पर सिनिस्टर स्ट्रेंज एक सच्चाई छुपाता है और वो ये है कि वो और पावरफुल होने के लिए इस यूनिवर्स को ही काइंड ऑफ एब्जॉर्ब कर लेगा। जिस तरह उसने अपने यूनिवर्स को बर्बाद किया उसी तरह वो इसको भी बर्बाद करने का सोच रहा होता है। इसीलिए वो यहाँ पर वांडा को धोखा देता है और उसको मिरर डायमेंशन में कैद करने की कोशिश करता है। लेकिन वोंग यहाँ पे आके उसको बाहर से तोड़ के बचा लेता है, जिसके बाद से वांडा और वोंग यहाँ पे टीम अप करके डिफेंडर स्ट्रेंज के बॉडी में मौजूद सिनिस्टर स्ट्रेंज से लड़ रहे होते हैं। कि तभी वहाँ पे अमेरिका चैवेज को होश आता है और अमेरिका चैवेज देखती है कि वो लोग डिफेंडर स्ट्रेंज से लड़ रहे हैं, तो ये सोचती है कि डिफेंडर स्ट्रेंज यहाँ पर उसको वांडा से बचा रहा है और इसीलिए वो डिफेंडर स्ट्रेंज का साइड लेके वहाँ पे लड़ने लगती है। वहीं दूसरी ओर हमारा स्ट्रेंज जो कि सिनिस्टर स्ट्रेंज के वर्ल्ड में फंसा हुआ था, वो डार्क होल्ड की मदद से हमारे यूनिवर्स में आने की कोशिश करता है क्रिस्टीन के साथ और फिर वो आ भी जाता है। जिसके बाद से वो ये बात रिवील करता है अमेरिका चैवेज को कि जिसको वो अपना डिफेंडर स्ट्रेंज समझ रही है वो डिफेंडर स्ट्रेंज नहीं बल्कि सिनिस्टर स्ट्रेंज है। यहाँ पे सिनिस्टर स्ट्रेंज सच्चाई सामने आने के बाद से एक भयानक सा रूप दिखाएगा और उसके बाद यहाँ पे हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज बुक ऑफ विशंती के मदद से एक ऐसा फॉर्म लेगा जिससे वो सिनिस्टर स्ट्रेंज जो कि डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी में है उसको हरा देगा। यहाँ पे हो सकता है कि हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज तीसरी आंख खोलते हुए भी दिखाया जाए जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब मूवी में क्या होगा वो तो हमें एक सप्ताह बाद पता चल ही जाएगा। खैर टीवी स्पॉट ट्रेलर और टीजर से जितना पता चला वो तो हम लोगों ने बता दिया और जो गैप रह गया था उसको मैंने अपनी थ्योरी से फिलअप कर दिया। अब देखते हैं हम कितना सही है या गलत। खैर आपको क्या लगता है आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रेट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।